हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का फेज़ 10 का एग्ज़ाम चल रहा है और आज 2 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो गया है। तो जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस मिले हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 1000 सब्सक्राइबर करने में हमारा भी थोड़ा सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ऑन रखें जिससे कि हर वीडियो का एनालिसिस आपको मिलता रहे, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस सबसे पहले करवाया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके। आपका पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 ईस्वी में आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 ईस्वी को हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है तो किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। यानी अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो हम किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था आपका अनुच्छेद 32 राइट आंसर था, जो कि हमारा मौलिक अधिकारों का हनन हो तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आया हुआ था सबसे बड़ा विधायी शक्ति क्या है। तो विधायी शक्ति कानूनों को विकसित करने और संशोधित करने की शक्ति में निहित है। इस तरह एक संस्था है में संसद या संविधान के प्रावधानों के अनुसार नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को विनियमित करने के लिए प्रभारी है। यानी विधायी शक्ति हमारा यही कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था रविंद्रनाथ टैगोर के गुरु कौन थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर के गुरु की बात करें तो ये आपके बंकिम चंद्र जो चटर्जी थे वो गुरु आपके रविंद्रनाथ टैगोर के थे, जो कि राइट आंसर आपका बंकिम चंद्र चटर्जी था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में भारत का बेरोजगारी दर कितना है। तो इसका राइट आंसर जो था भारत की बेरोजगारी जो दर थी 2020 में बढ़ करके 7.1% हो गई थी। और इससे पहले 2019 की बात करें तो ये आपकी 5.27% थी 2019 में, और जो कि आपका 7.11% हो गई थी 2020 में। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। तो ऋग्वेद की यहाँ पर बात करें तो ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म है, जिसमें कि 10 मंडल हैं आपके, 1028 सूक्त और वर्तमान में 10,462 मंत्र हैं। तो यहाँ पर मंडलों की संख्या पूछी गई थी जो कि 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था चोल वंश का प्रथम शासक कौन है। तो चोल वंश के प्रथम शासक की बात करें तो विजयालय जो था आपका 850 से लेकर के 870 ईस्वी तक रहा था, वो आपका चोल वंश का प्रथम शासक था। विजयालय की परंपरा में लगभग 20 राजा हुए, इन्होंने कुल मिलाकर 400 से अधिक वर्षों तक शासन किया। तो ये आपको याद रखना है, यानी विजयालय जो था चोल वंश का प्रथम शासक था। नेक्स्ट एक पूछा गया था कि शायद गुरु थे या समकालीन पूछा गया था कि तानसेन के समकालीन या उनके गुरु कौन थे। तो गुरु हरिदास यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी। तो नाइटहुड की उपाधि की बात करें तो कवि यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को दी गई थी, जिन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर के 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग की उपाधि लौटा दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था महिला आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये 31 जनवरी 1992 का महिला आयोग की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर था। तो ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में जिसके अध्यक्ष जयंती पटनायक हैं। तो ये आपको याद रखना। और पहली की बात करें तो वो रेखा शर्मा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन थी 2011 में भारत की जनगणना कितनी थी। तो वर्तमान में 1 अरब 21 करोड़ है। तो 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या 17.6% की दर से 18 करोड़ बढ़ी है। ये वर्ष 1991 से 2001 की वृद्धि दर 21.5% से करीब 4% कम है। यानी कि
2001 से पहले यानी 1991 से 2001 तक जितनी जनसंख्या बढ़ी थी उससे आपका 4% कम बढ़ी रही है जनसंख्या 2001 से लेकर के 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द गैजेट एक पूछा गया था आपका, पाल जिंडेल द्वारा पुस्तक जो रचयिता हैं लिखित हैं, तो द गैजेट ये एक पुस्तक भी आई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था मध्यकालीन भारत से था आपका, सीरी किला 16वीं शताब्दी में किस मध्यकालीन शासक ने बनाया, तो इसका राइट आंसर आपका अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि खिलजी वंश के शासकों में से एक था। तो इसके बाकी शिफ्ट का एनालिसिस मैंने करवाया हुआ है, अगर आपके किसी शिफ्ट का एनालिसिस छूटा हुआ है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस मिल जाए। लेकिन आप लोगों को भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, सपोर्ट करना है और बेल आइकन को ऑन रखना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। हम आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का, तो आप भी हमें सपोर्ट करते रहिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में। जय हिंद।